नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका। शिल्पा विवियन से बातें नहीं कर रही थी अब तक। जब से विवियन ने शिल्पा को नॉमिनेट किया है अपनी पत्नी के जाने के बाद से, तब से ही वो विवियन की बातों का जवाब नहीं दे रही थी। विवियन कुछ भी बात कर रहे थे तो मुंह सा बनाकर वो बैठ जा रही थी और घर के लोगों से भी उन्होंने कहा था कि अब वो विवियन से बात नहीं करेगी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि विवियन उन्हें समझ नहीं पाए। सोचिए, जब शिल्पा ने करण को नॉमिनेट किया था, अगर करण भी ऐसे ही करते शिल्पा के साथ तो क्या होता, शिल्पा के ऊपर क्या बीतती। ये जाहिर सी बात है, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि शिल्पा ने भी करण को धोखा दिया है, लेकिन करण ने हर बार शिल्पा से बात की है। अब शिल्पा विवियन से बात नहीं कर रही हैं। ऐसे में घर में राशन टास्क हुआ, जहां पर विवियन ने यामिनी को सेव कर लिया और सारा को नॉमिनेट कर दिया। तो यहां पर शिल्पा को बहुत गुस्सा आया। शिल्पा ने यह कहा कि 70 दिन की दोस्ती में आपने मुझे नहीं बचाया। आप चाहते तो मुझे बचा सकते थे, लेकिन आपने यामिनी को बचाया, जो कि 20 दिन पहले आई है। यही आपकी दोस्ती है, बिल्कुल फेक ये दोस्ती है। और आपने सारा को नॉमिनेट कर दिया, वो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपने यामिनी को क्यों बचाया? यामिनी के साथ आपका था क्या? तो उसके बाद करणवीर मेहरा आते हैं और कहते हैं ये सबसे डर गया है घर में और सबसे खौफ खाता है, इसीलिए इसने ये स्टेप उठाया है। और क्या इसके पीछे रीजन है, इसको खुद ही नहीं पता है, क्योंकि बचकानी हरकतें हैं। इसके बाद विवियन ने यह भी कहा कि मैं तुझे सफाई क्यों दूंगा, तू है कौन मेरे लिए। तो शिल्पा को गुस्सा आ गया और उन्होंने मौन व्रत अपना तोड़ा राजमाता ने। और राजमाता ने यह कहा कि भैया 70 दिन तक मैं तेरे साथ रही, लेकिन तूने यहाँ पर दोस्ती नहीं निभाई। तू मुझे सेव कर सकता था, लेकिन तूने मुझे ना सेव ना कर यामिनी को सेव किया। आखिर क्या 20 दिन में उसने ऐसा कर दिया? कैसी दोस्ती हो गई तुम्हारी कि तुमने इतना बड़ा स्टेप ले लिया?